हेलो, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं क्लास। बाकी लोग यस को भी सर। जॉइन कर लेने दो। ओके सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर।
हेलो एवरीवन, करें स्टार्ट? Yes, sir. ऑल राइट। स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. अरे यार, ये देखना ही मैं भूल गया। लास्ट क्लास में हम पैराबोला कर रहे थे। पैराबोला में मैंने आपको अलग अलग केस बताए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बताई। उसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा पैराबोला करते हैं, फिर अपन इलिप्स पे फिर उसके बाद आएंगे। चलेगा? Yes, sir. ठीक है। तो एक बार पैराबोला के प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो एक तो हम पैराबोला के लिए जानते हैं पी एस इक्वल टू पी एम होता है। एक हम ये भी जानते हैं कि पैराबोला के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो डायरेक्ट्रिक्स से जहाँ पे मीट करता है, ये करस्पॉन्डिंग फोकस पे राइट एंगल बनाती है। एक ये भी जानते हैं पैराबोला के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और ये अगर यहाँ पे मीट करता है क्यू पर, तो ये वाला एंगल राइट एंगल होता है फोकस से। दो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी है, इनका ध्यान रखें। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। प्रॉपर्टीज तो आपको सब कुछ लिखाई गई होगी। ठीक है। एक पैराबोला की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर पैराबोला के अंदर कोई ट्रायंगल ले, अगर हम पी क्यू आर, और अगर इन तीनों पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो Ratio to इन दोनों ट्रायंगल का रेशो इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है। रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2 होता है। ठीक है। पैराबोला की अगर हम पी को टी1 बोले, क्यू को टी2 बोले, तो इसके कोऑर्डिनेट ए टी1 टी2 कॉमा ए टी1 प्लस टी2 होते हैं। इस ए के कोऑर्डिनेट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज दी वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई पी प्लस वाई क्यू बाई 2 होता है। और एक्स कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है, प्लस माइनस लगाए, वो भी ज्योमेट्रिक मीन की तरह होता है, पर वो देखना पड़ता है प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक बात है? yes. Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली ऑल्सो पैराबोला की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा पैराबोला इस टाइप का है और अगर ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, तो 2a इज द हार्मोनिक मीन Harmonic ऑफ mean. r1 r2, तो विच इज 2r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये इसके इक्वल होगा। ऑल्सो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर पैराबोला में हम लोग फोकस से लाइट रे इमिनेट करें तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैराबोलिक इस तरीके से पैरेलल हो जाती है। ये भी पता है आपको? Yes, sir. इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक ये भी प्रॉपर्टी, इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी देखते हैं कि ये अगर पी एम है और ये अगर पी एस है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस पी एस एंड पी एम। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है। चलिए एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। कहाँ है वो प्रॉब्लम? मैं फाइल शेयर कर दूंगा आपके साथ, पिछली बार तो मैंने नहीं की थी, आज कर दूंगा शेयर। ये वाला करके दिखाएं। कॉपी कर लूं क्या इसको मैं? सेलेक्ट टूल, क्यों नहीं हो रहा है? सर क्वेश्चन थोड़ा ब्लर अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये लीजिए। हमने सर अभी क्लियर नहीं था क्वेश्चन अभी देख रहे हैं।
Sir, D. Sir, A root 1 plus T square. देखो इसको ना बड़ा हम लोग पैटर्न में करते हैं प्रॉब्लम को। जैसे कि ये अपना पैराबोला है अगर, और इसके किसी पॉइंट पर नॉर्मल डाला गया है, मान लीजिए पी पर अगर हमने नॉर्मल डाला, मेड बाय द सर्कल डिस्क्राइब, और पीएस को अगर हम फोकल डिस्टेंस, अब पहला तो प्रॉपर्टी ये लगेगी, अगर आप फोकल डिस्टेंस को अगर हम डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे तो वो इस टेंजेंट के इस पॉइंट से पास होगा, क्योंकि ये राइट एंगल है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ये जो अभी सिखाया बस इसी का सबसे ज्यादा यूज है। हमको क्या निकालना है, हमको ये पी क्यू ये लेंथ निकालनी है हमको। देखो अब ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और ये भी राइट एंगल होगा। अगर इसको इससे कनेक्ट कर दें तो ये भी राइट एंगल होगा, क्योंकि डायमीटर है। तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो अगर हम पी क्यू को देखें तो पी क्यू की बजाय हम क्या, आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस होगा क्या? चेक करो। हाँ, पैरेलल लाइन। पी क्यू इक्वल टू आर एस होगा, यस। इसका मतलब हम आर एस निकाल दें तो पॉइंट पी को अगर हमने टी बोला है तो टेंजेंट एट पी की इक्वेशन, ये वही वाली प्रॉपर्टी है जो अभी मैंने आपको सिखाई। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी, इसकी एप्लीकेशन है, देखो ध्यान से। यस। इसकी एप्लीकेशन है ये, अगर आप पीएस को, अगर आप पीएस को डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे तो वो इससे पास, ओहो कैसे होगा अंडू, हो नहीं रहा है। अगर आप पीएस को डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे तो वो इस पॉइंट से पास होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बस इसी को यूज किया मैंने। कहाँ गया? ये रहा। तो टेंजेंट एट पी की इक्वेशन लिख देते हैं। टेंजेंट एट पी विल बी टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 80। तो हमारी जो आर एस डिस्टेंस होगी पी क्यू इक्वल टू आर एस विल बी अंडर रूट ऑफ ए माइनस 0 का स्क्वायर, ए कॉमा 0 प्लस 0 माइनस ए टी का होल स्क्वायर। तो दिस इज ए रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी, जो कि काफी लोगों ने बोला भी था। करेक्ट है? Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक और देते हैं। ये वाला करके दिखाएंगे। सर वो पिछला वाला फिर से एक बार दिखा सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं, दोबारा कॉपी करना है क्या उसको? हाँ सर। ये देखिए कहाँ गया। ठीक है सर, थैंक यू। एक पैराबोला दे रखा है हमको, से x प्लस वाई माइनस 1 का y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1। इफ light ray emanate from focus of the parabola and after the reflection we get family of lines L1, then find angle between
family of lines L1 and y equal to 2x plus c करके दिखाएं। सर वो पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखी है? x plus y minus 2 का होल स्क्वायर। तो है वो। तबीयत मेरी थोड़ी खराब है तो बहुत अच्छी नहीं है आज, पिछली बार जैसा फास्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। So tan inverse 1/3. सर tan इनवर्स 3। और थोड़ी सी किसी ने गलती करी होगी, चेक करो। हाँ सर। tan inverse 1/3. हुआ, बड़े आगे। tan inverse 1/3. ठीक है, देखो बेसिकली क्या है ना कि जो पैराबोला होता है, आप ध्यान से देखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें जो y माइनस 0 का होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है? ये x साइड का पैराबोला होता है। सही बात है। तो हम यही तो जानते हैं कि कोई भी पैराबोला हो, कैसा भी पैराबोला, अगर फोकस से एक लाइट रे इमिनेट हो रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। करेक्ट बात है। यस सर। तो इस लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 के पैरेलल हो जाएगी। तो ये x प्लस वाई माइनस 2 के कोई सी भी लाइन हो, नॉट x प्लस वाई माइनस 2 के पैरेलल हो जाएगी, मतलब उसकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा हो जाएगी बेसिकली। मतलब इसका स्लोप तो m1 इक्वल टू -1, गिवन लाइन का स्लोप m2 इक्वल टू 2 है। तो एंगल बिटवीन देम की अगर हम गया अगर एंगल बिटवीन देम की बात करेंगे हम लोग तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप लोगों ने तो सर उल्टा कर दिया क्या? हाँ tan inverse 3 आ रहा है। हाँ, tan inverse सर वही 1 ले tan लिया इनवर्स 3 मतलब tan इनवर्स 3 आ रहा है। tan inverse ज्यादा 3 1/3 क्यों बोला फिर? स्लोप को 1 उसका ले slope लिया। गलती से बन स्लोप को 1 ले लिया था। चले कोई बात भी, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम थोड़ा इलिप्स पे आते हैं। इलिप्स की बात करें तो बेसिक तो इलिप्स का वही रहेगा कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट एन इलिप्स इफ d नॉट इक्वल टू 0 है एंड h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 है। या तो ये बोलो या बोलो फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड e लेस देन 1 है। ps बाई pm जिसको हम e बोलते हैं। ठीक है, नाउ इलिप्स की एक दूसरी डेफिनेशन होती है सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a। यहाँ पर भी होती है। ठीक है, जरा इस पे कम है यहाँ पर, लेकिन एक छोटा सा केस आता है कि अगर मान लीजिए ये pf1 है और ये f2 है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम 2c बोले तो ये हमेशा इलिप्स नहीं होता। इसमें 3 केस आते हैं।
कि if 2a is greater than 2c, मतलब PS sum of the two sides of triangle is greater than the third side, तो ट्रायंगल बनेगा। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल बनेगा इस केस में अपना, और इस केस में एलिप्स आ जाएगा। और अगर 2a is less than 2c, ट्रायंगल इज नॉट फॉर्मिंग इस केस में, और इस केस में नो लोकस हो जाएगा। और अगर 2a इक्वल टू 2c हो जाएगा तो इस केस में ट्रायंगल इज नॉट फॉर्मिंग, तो अभी भी रहेगा। और इस केस में लोकस क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट F1 F2 लोकस आ जाएगा। करेक्ट है? बढ़े आगे। चलिए एक प्रॉब्लम करके दिखाइए। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू √2 और इज इक्वल टू 2। फाइंड लोकस इन ऑल थ्री केसेस। करके दिखाएंगे। स्क्रीन तो विजिबल है सबको? Yes, sir. सर वो पहले वाला में y-1 का स्क्वायर है क्या? हाँ जी। मतलब डन सर। तीनों पार्ट करो, मैथमेटिकली निकालने हैं तीनों। ओके सर। इतनी जल्दी नहीं होगा। फर्स्ट वाले में कोई पॉइंट मैच नहीं कर रहा, सेकंड वाले के आगे थर्ड, सेकंड और थर्ड। बढ़े आगे। Yes. Yes. देखो बेसिकली अगर इसको मैथमेटिकली करना जाएंगे तो 2-3 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी और डोमेन वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उससे अच्छा हम एक काम कंसिडर करते हैं कि अगर हम F1 एक पॉइंट माने 0,1 और F2 एक पॉइंट माने 1,0, तो ये बेसिकली PF1 प्लस PF2 लिखा हुआ है अलग अलग केसेस में। F1 F2 के बीच की डिस्टेंस Yeah. हम
√2 देख भी सकते हैं, करेक्ट है। तो पहला वाला जो केस है वो तो PF1 प्लस PF2 जो इन्होंने 1 दिया है, तो ये क्या दे दिया इन्होंने, PF1 प्लस PF2 की वैल्यू 1 दे दी, विच इज लेस देन F1 F2। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इस केस में तो नो लोकस आएगा, सही बात है। यस यस सर। सर। Yes, अगर sir. इन्होंने PF1 प्लस PF2 लोकस दे दिया और इस केस में इन्होंने √2 दे दिया जो कि F1 F2 के ही इक्वल है, तो इस केस में हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट F1 F2 आएगा। तो लाइन F1 F2 की इक्वेशन निकाल दें तो क्या इक्वेशन आती है, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1। X plus Y equal to 1. पार्ट ऑफ द लाइन होगा, पार्ट ऑफ लाइन F बिटवीन F1 F2, Line पूरा segment. लोकस नहीं होगा इसमें, है ना। लाइन सेगमेंट। हाँ, पार्ट ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू। और थर्ड वाला केस सबसे इंटरेस्टिंग है इलिप्स। कि समझ में तो आ रहा है ना सबको। Yes, sir. थर्ड वाले केस में व्हाट विल बी हैपनिंग कि PF1 प्लस PF2 की वैल्यू अपनी जो कि 2 दे रखी है, जो कि F1 F2, तो इस केस में इलिप्स आएगा ये, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अब इलिप्स की इक्वेशन निकालें कैसे, तो या तो 2 बार स्क्वायरिंग करके करें, टेक्निक 1, या फिर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो इलिप्स की इक्वेशन होती है ना, टू x स्क्वायर AE. बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो x माइनस 0 है, ये x माइनस 0 है, तो ये ऊपर देखना, माइनर एक्सिस की इक्वेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर प्लस इधर मेजर की एक्सिस की इक्वेशन का स्क्वायर, समझ थोड़ा छोटा हो गया है, डिवाइडेड बाय सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. हाँ सर। तो अभी हमको सबसे पहले तो इसमें हमको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकालना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और अभी बताते हैं। F1 F2 वाली लाइन तो अपनी मेजर एक्सिस होगी विच इज x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये तो अपना मेजर एक्सिस हो गया। सेंटर अपना देखा जाए तो सेंटर क्या होगा, F1 प्लस F2 बाई 2 विच इज कितना है 1,1 था ना, तो 1/2,1/2 ये आ रहा है सेंटर, करेक्ट है। यस सर। Hmm. तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी, माइनर तो और आसान हो जाएगा, y इक्वल टू x हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर ना ये दोनों ना यूनिट वेक्टर भी होने चाहिए। यूनिट वेक्टर से मेरा क्या मतलब है कि पहली वाली लाइन तो आएगी y माइनस एक्स बाई √2 का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर, अभी तो a और b भी निकालने, और ये वाली लाइन आएगी x प्लस वाई माइनस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है। √2 से डिवाइड इसको क्या है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में बनाने के लिए। अब जो 2a है की वैल्यू तो 2 हो गई, तो a तो अपना 1 हो गया, तो a तो 1 आ गया। साथ ही साथ F1 F2 की E√2. वैल्यू अपनी 2ae होती है, और F1 F2 कहाँ है, F1 F2 के बीच की डिस्टेंस √2 थी, a 1 था, तो e आ जाएगा अपना 1/√2। e की बात करें तो e स्क्वायर विल बी 1/√2, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज 1/2, तो b स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, करेक्ट है। मतलब मेरी इक्वेशन हो जाएगी फाइनली Sir, 1/√2 y, आएगी. कुछ गड़बड़ की है क्या। B की वैल्यू. हाँ, अच्छा. मैंने b स्क्वायर लिखा है ना, और प्लस x प्लस वाई माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। Yes. बढ़े आगे। हाँ sir. यस सर। चलिए इस सर मेजर और माइनर एक्सिस कैसे निकाला वो एक बार बता दीजिए बस। मेजर एक्सिस तो क्या होगा, लाइन F1 F2 ही होगी, हाँ तो वो तो लाइन F1 F2 मतलब 1,0 0,1 को कनेक्ट करने वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 डायरेक्टली लिख दी, डबल हाँ इंटरसेप्ट सर। फॉर्म। हाँ सर। और इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि 1/2 y माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा, उसको अगर हाँ इससे पास करा देंगे तो y इक्वल टू हाँ x हो जाएगी। जल्दी लिख दिया मैंने थोड़ा, ठीक है।
ठीक है सर, चलेगा, समझ आ गया सर। बढ़े आगे। यस सर। चलो थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है ना, मैं थोड़ा डिटेल में और थोड़ा फास्ट ही कर रहा हूँ। तबीयत आज अच्छी नहीं है मेरी, खराब ही है पिछले थोड़ी दिन से। ठीक है, इसके बाद अपने जो एलिप्स की बात करें अगर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा होते हैं, वेयर थीटा इज नोन एज द ऑक्सिलरी। एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी एंगल भी बोलते हैं इसको, पैरामेट्रिक एंगल भी बोलते हैं इसको, तीनों ही एंगल बोलते हैं। थीटा की वैल्यू पे डिपेंड है इसका। अगर मान लो जो ये अपना एलिप्स है तो ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल ये होता है, और अगर ये पॉइंट पी है तो इसका क्यू इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाता है अपना। करेक्ट है। पॉइंट पी का जो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस ये होता है, मिनिमम डिस्टेंस सेमी माइनर एक्सिस होता है, ए और बी होते हैं। करेक्ट है क्या? यस। बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, उसके अलावा वही लाइन विद रिस्पेक्ट टू, कोई भी लाइन अपने एलिप्स को 2 पॉइंट पे कट करती है, सही बात है भाई, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, मिनिमम 0 वगैरह वगैरह। ठीक है, एक ये वाला प्रॉब्लम करके दिखाएं। इफ द लाइन xt by 2 plus y under root 1 minus t square by 3 equals to 1 is always tangent to an ellipse, tangent to ellipse, find out the ellipse, find out the e of ellipse. सर √5/3। ठीक है, सर y के नीचे 3 है ना? हाँ जी। सर 1/√3। दोनों का अलग अलग क्यों आ रहा है, चेक करो। वन बाय रूट थ्री आ रहा है सर। 1/√3। देखो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना, एक बार एलिप्स टी बोला है को तो हम cos एलिप्स थीटा को मान 1 लेते by हैं root x 3। cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन होती है। हम ध्यान से देखें, इसमें अगर हम t को cos थीटा पुट करेंगे तो सीधे सीधे यही तो इक्वेशन बन रही है, x cos थीटा हाँ बाई 2 cos प्लस थीटा पुट करेंगे। थीटा बाई 3 इक्वल्स टू 1। दोनों को ऑब्जर्व करके देखेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, मतलब जो एलिप्स है अपना x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू, मतलब ये वर्टिकल एलिप्स है, तो e स्क्वायर विल बी 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, तो 1 माइनस 4/9, e विल बी √5/3 आ रहा है, यही बोला था आप लोगों ने। हाँ नहीं सर। सर 1/√3। सर √5/3, यस सर। रूट √5/3 आ फाइव रहा है। अपॉन 3। ठीक है, बढ़े आगे। सर वो cos थीटा की रेंज भी मतलब 1 - t² से मैच कर रही है, तो वैसे भी हाँ यस, इसीलिए तो किया है, वरना कर भी नहीं पाते वो। ये देखो ये मैच कर रहा है √1 - t² से। नेक्स्ट प्रॉब्लम दो। यस सर। यस। थोड़ा लैंग्वेज में है ये प्रॉब्लम। इफ any two chords are passing through two points
on major axis which are equidistant from center also alpha, beta, gamma, delta are eccentric angles of extremities of chords, then find tan alpha by 2, tan beta by 2, tan gamma by 2 and tan delta by 2. प्रोडक्ट है कैसा? हाँ जी, सर -1। प्रॉब्लम सही है. वन आ रहा है. यस सर 1. 1 आएगा माइनस. सर एक मिनट. देखो सपोज ऐसा करते हैं, अगर उनकी इक्वेशन है एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये इक्वेशन होती है कॉर्ड कनेक्टिंग अल्फा बीटा. यस. याद है आपको? यस सर। और अगर मान लो ये किसी पॉइंट डी कॉमा जीरो से पास हो रही है, सपोज ऐसा है कॉर्ड और ये डी कॉमा जीरो और ये पॉइंट पी अल्फा और क्यू बीटा हो गया, तो ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारी वैल्यू आएगी डी बाई ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2. लेकिन हमें तो 10 लेके आना है, तो इसमें सी एन डी अप्लाई कर दें. दैट विल बी डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए. तो वो हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2. तो एक वैल्यू तो आ जाएगी tan अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए. इस पे ब्लॉक बना देते हैं. ऐसे कैसे जब करेंगे, तो जब सेकंड वाले के लिए करेंगे तो क्यों ना हम लोग उसको माइनस डी से रिप्लेस कर दें, क्योंकि वो पॉइंट माइनस डी कॉमा जीरो से पास होगी, गामा और डेल्टा वाली लाइन. तो उस केस में अपना टेन गामा बाई 2 और टेन डेल्टा बाई 2 विल बी माइनस डी माइनस ए अपॉन माइनस डी प्लस ए. और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पाई टेन अल्फा बाई 2, तो डी माइनस ए क्या क्या कैंसिल, और 1 आ रहा है माइनस 1 आ रहा है. 1 आ रहा है क्या? सर 1 आ रहा है। वन आ रहा है सर. 1 है. यस सर 1 आर. वन. करेक्ट है. हाँ. बढ़े आगे. सर एक बार क्वेश्चन दिखा है. यस सर. नेक्स्ट प्रॉब्लम दे. हाँ. यस सर। चलिए ये वाला करिए.
एलिप्स हमको दे रखा है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. Normal drawn at P and foot of perpendicular from origin to the normal is n. Find minimum value of Pn. करके दिखाएं. रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. A square minus B square. A square minus B square. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट. बेसिकली ना इस कॉन्सेप्ट को दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से पूछा जा सकता है ये प्रॉब्लम. जैसे अगर ये कोई अपना नॉर्मल है, इस पे हम पहली बात तो नॉर्मल है ना, वो सेंटर से पास नहीं होगा, वो इधर ऐसे जाएगा. और ये अगर अपनी टेंजेंट है, अब या तो हम क्या करें कि ये O है, ये Q बोला है क्या, इसको N बोला है N, और ये P. तो या तो आप क्या करें कि लाइन PN की इक्वेशन निकालें, लाइन ON की इक्वेशन निकालें, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन N निकालें और फिर PN को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करें. एक तरीका तो ये है टेक्निक 1. Yes sir. टेक्निक 2 आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आप Pn को देख सकते हैं. Pn इज नथिंग बट OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर. इससे भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं. दिख रहा है क्या? हाँ फिर से एक बार बताएं. तीसरा जो मेरा जिसके लिए मैं सिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या करा, मैंने इसकी बोला नॉर्मल है लेकिन मैंने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला. इसको हम M बोल देते हैं. अब देखो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? क्योंकि ये तो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल होगा ही क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल है, तो रेक्टेंगल बन गया. तो हम कह सकते हैं द Pn इज नथिंग बट जो Pn की वैल्यू होगी टेक्निक 3 वो नथिंग बट OM की इक्वल होगी, कि मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द टेंजेंट. सोच के देखिए. और टेंजेंट की इक्वेशन तो बिल्कुल आसान है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इक्वल्स टू 1.
सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 0 + 0 - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे एंड दैट विल बी, ऊपर चला जाएगा ए बी और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे मैक्सिमाइज मिनिमाइज? नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्स। नीचे वाले इसके साथ मैक्सिमाइज मिनिमाइज। इस पूरे को मिनिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज कर दें, इसको मैक्सिमाइज कर दें, वैसे तो इसको मैक्सिमाइज कर दें शायद, है ना? तो हो जाएगा, क्योंकि ए बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू इसको 0 कर दो, उसको 1 कर दो, तो ए स्क्वायर बी आ जाता है आंसर। कितना प्यारा आंसर हो गया ना? सर टेक्निक 3 एक बार बताइए। एक बार देख लो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, एक बार पहले देख लीजिए क्या किया मैंने। आप काफी लोग का तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा था, पता नहीं कैसे आ रहा था। सर नॉर्मल पे 0,0 से परपेंडिकुलर ले लिया। इसको ऐसे सोच सकते थे कि वर्टेक्स पे ही वो पॉइंट पी है, तब पी एन What? मिनिमम हो जाएगा। हाँ यस, एक्चुअली तो वही केस है, पर मैं डाउट में था। अभी तो दिख रहा है, अभी आंसर आ गया तो दिख रहा है, पहले दिखना थोड़ा टफ था। हाँ अब बोलिए। देखो बेसिकली हमने क्या किया, हमको पीएन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, एन को निकालना तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, इसी पॉइंट पी का जो नॉर्मल है उसको छोड़ो, इसकी टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एम। अब हमने देखा जो ओ एम पी एन है ये एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है क्या? क्योंकि ओ एम तो हमने परपेंडिकुलर डाला है, ओ एन परपेंडिकुलर है ही है, और टेंजेंट नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होते ही हैं। हाँ तो बेसिकली रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ओ एम इक्वल टू पी एन कर दिया। ओ एम इक्वल टू पी एन कर दिया, तो अभी पी एन ओ एम तो सीधे सीधे टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके करेक्ट है। यस सर। ऐसा कैसे प्रॉब्लम ना टेंजेंट के लिए भी बनाया जाता है, जरा ये करके दिखाइए सेम चीज। जब आपको डाउट आ रहा है तो एक और बना देते हैं। ये इसकी कोई वेरिएबल टेंजेंट है पी थीटा, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला, पीएम की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। मैक्सिमम ए आएगा, मिनिमम बी आएगा। फिर मैक्स ए और बी आएगा। मैक्स ए मिन बी। तो डायरेक्टली दिख गया क्या? हाँ सर। एक बार दोबारा करो, शायद गलत है कुछ लोग, काफी लोगों का अभी तक। एक मिनट सर मिनिमम सभी का गलत है अभी तक, एक का भी सही नहीं है। सर मिन 0 और मैक्स बी। मिन तो सही है, मैक्स कैसे करेंगे? सर इसमें भी ए ग्रेटर देन बी है। हाँ एक रिटर्न भी मान के चलेंगे।
सर b/√2 आ रहा है मैक्सिमम। नहीं, चेक करें दोबारा, अभी तक किसी का भी सही नहीं है। सर मैक्स a प्लस b मिनिमम 0। मिनिमम तो सही है, मैक्स मुझे भी देखना पड़ेगा, आंसर मिनिमम नहीं पता। 0। सर मैक्स a माइनस b। कुछ a माइनस बी या a प्लस बी ऐसा ही आना चाहिए मुझे। देखते हैं क्या होगा। सर a-b आ रहा है। मॉड a-b। सर मैक्स a प्लस b। देखो फिर से वही करते हैं, अभी हमको पीएम निकालना है तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इधर एक नॉर्मल और इससे हम ये ओएन निकाल लेते हैं, और हम देख सकते हैं पीएम और ओएन तो बराबर होंगे, और ओएन क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दी नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन पता है क्या, ax बाई कॉस थीटा माइनस by बाई साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होती है। यस सर। तो दैट इज 0 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर मॉड आएगा। हाँ, मॉड तो आएगा ही 100%। अभी इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ऐसे कैसे नीचे tan और cot में कन्वर्ट कर दिया। तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस am a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर, मॉड तो है ही खैर एनीवेज। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर रहा, अंदर हमने इसको a tan थीटा माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर 2ab ऐड किया है, तो 2ab सब्ट्रैक्ट किया तो 2ab ऐड भी करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया। अब मिनिमम क्या कर चाहते हैं, मिनिमम चाहते हैं मैक्सिमम चाहते हैं, तो मिनिमम निकाल लेते हैं जरा। नहीं, मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम के लिए ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम के लिए मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम, मिनिमम के लिए 0, एंड उस केस में अपना आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b। करेक्ट है। a-b। और मिनिमम मिनिमम तो दिख ही रहा है, मिनिमम अपना थीटा इक्वल टू π/2 पे हो जाएगा। मिनिमम थीटा इक्वल टू π/2 पे एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी 0। करेक्ट है। वो तो डायग्राम में भी दिख रहा होगा काफी लोगों को। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर ये डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है, इसको amgm से कर सकते हैं क्या? हाँ, ये एक ही बात है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना और AMGM एक ही बात है। ओके। बढ़े डन। आगे। ये वाला करके दिखाएं। सर 1 मिनट वापस दिखा सकते हैं। डन। नाउ कहाँ पर आ गए। हाँ, लेट ट्राइंगल ABC is equilateral inscribed in
x square plus y square equal to a square. If perpendiculars are drawn from ABC on x-axis, cutting ellipse at PQR, prove that normals at PQR are concurrent. करके दिखाएंगे. करिए 1 मिनट. हुआ क्या? नहीं सर, एक मिनट. इलिप्स हमारा वही स्टैंडर्ड है ना? यस. आ गया.
हो गया सर। करूं मैं? यस। देखो सबसे पहले तो क्या है ना, इसमें जो आपने जो सीखना है हमको कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है एक सर्कल के अंदर, उसमें अगर इस पॉइंट ए बी और सी है यहाँ पर, तो पॉइंट ए को अगर मैं थीटा बोलूंगा तो ये वाला बी अपना थीटा प्लस 2π/3 हो जाएगा और सी अपना थीटा प्लस 4π/3 हो जाएगा। ये बात तो पता है आपको सभी को? हाँ। अब दूसरी बात, ये जो सर्कल दे रखा है और ये एलिप्स दे रखा है ना, ये सर्कल एक्चुअली इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। तो अगर आप पॉइंट ए से इधर नीचे ऑल्टीट्यूड डालेंगे तो एक्चुअली जो पी है ना, ये पी इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट थीटा और ऐसे ही क्यू के कोऑर्डिनेट थीटा प्लस 2π/3, करस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब जिनका पैरामीटर सेम हो, और ऐसे ही आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने थीटा प्लस 4π/3। कितना आसान हो गया देखिए डायग्राम। अब हमको तीनों पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख देनी है। तो नॉर्मल एट पी विल बी ax by cos theta minus by sin theta is equal to a square minus b square. Normal at q will be ax by cos theta plus 2π/3 minus by sin theta plus 2π/3 and normal at r will be ax by cos theta plus 4π/3 minus by sin theta plus 4π/3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको क्या देखना है कि बस ये तीनों जो नॉर्मल बनाएंगे तीनों आपस में कॉन्करेंट हो, तो हम लोग कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी लगा देते हैं, डिटर्मिनेंट 0 हो जानी चाहिए। डेटा भी बहुत आसान, मतलब बहुत आसान भी क्या, पर हाँ, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो पहला आ गया। सेकंड वाला ए कॉस नहीं, ए सेक थीटा प्लस 2π/3 माइनस बी टेन क्यों आ रहा है यहाँ पर, कॉसेक आएगा ना, कॉसेक थीटा, b cosec थीटा प्लस 2π/3 और लास्ट वाला a sec थीटा प्लस 4π/3 माइनस b cosec थीटा प्लस 4π/3 और ये इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। वो तो एक्सपैंड ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। समझ में ऐसे ही किया आप लोगों ने, कैसे किया? हाँ सर सर ये 2π/3 एंगल। बड़े आगे समझ आ रहा होगा सभी को। यस सर। यस। और प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि ये अगर अपना कोई सर्कल इलिप्स है, और यहाँ पे इसका कोई नॉर्मल है अगर, पी पर, और अगर हम लोग इसको ओ बोले, ये इसको से ए पे मीट करता है, तो एक सर्कल ओ, ये ओ है, ओ ए को डायमीटर मान के एक सर्कल अगर हम बना दें तो ये ए पे मीट करता है और मान लीजिए ये पॉइंट इस सर्कल को अगर ये बी पे मीट करता है, तो जरा पी ए इंटू पी बी का प्रोडक्ट निकालिए। पी ए इंटू पी बी का प्रोडक्ट कितना आता है?
ये है सर्कल सर एक विथ, बार फिर से बताइए, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं लिख ही देता हूँ। वो इंटरसेप्ट वाला एक प्रॉब्लम है जो अभी थोड़ी देर पहले अपने शायद किसमें पैराबोला में किया था। अच्छा, इफ normal at P intersects x-axis at A, then find length of intercept of normal by the circle with OA as diameter. नहीं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं है, गलत बोल दिया। देन फाइंड, गलत बोल दिया, लैंग्वेज गलत लिख दी। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट थोड़ी है, intersect x-axis at OA and circle with OA as diameter meets normal again at B, then find PA into PB. सर बी स्क्वायर। यस, कांस्टेंट आता है इसीलिए तो करवा रहे हैं। पी स्क्वायर याद है क्या काफी लोगों को? प्रॉपर्टी लिख। हाँ यस, सर। हाँ सर। हाँ सर, ये प्रॉपर्टीज में था ऐसा कुछ तो। माइनर एक्सिस क्या का ऐसे स्क्वायर। चार पांच सर बी तरीके से, स्क्वायर। ऐसी चार पांच तरीके से होती है, सब में एक ही तरीका है कि हम क्या करेंगे, हम OA को डायमीटर मान के सर्कल बना लेते हैं। तो पहले A के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, नॉर्मल एट A विच इज AX by cos थीटा, normal at P AX by cos theta minus BY by sin theta is equal to A square minus B square, या A square E square भी बोल सकते हैं। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट के लिए y तो 0 कर दिया, तो ये A E square cos theta हो गए, और O तो ओरिजिन है ही है। नाउ सर्कल की इक्वेशन विद द OA एज द डायमीटर विल बी x minus 0 into x minus A E square cos theta plus y minus 0 into y minus 0 equals to 0। ना हमसे जो पूछा है ना, हमसे पूछा है पी ए इंटू पीबी। पी ए इंटू पीबी आप देख सकते हैं, पावर ऑफ द पॉइंट पी है, S1 पी ए इंटू पीबी को हम कह सकते हैं दैट इज पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। दिस सर्कल दैट विल बी S1। तो हमने सर्कल में एक्स वाई की जगह a cos थीटा कोमा b sin थीटा पुट कर दिया, तो a cos थीटा एंड a cos थीटा माइनस a e स्क्वायर cos थीटा, और y स्क्वायर की जगह b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सब कुछ कट पिट के ये फाइनल वैल्यू b स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। करेक्ट है? यस सर। सब कैंसिल आउट हो जाता है और ये वैल्यू b स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। ये वाला करके देखा है प्रॉब्लम। पर एक्चुअली कहाँ पर है? ये वाला करके देखेंगे।
सर फोकल रेडियस क्या है? फोकल रेडियस क्या कह रहे हो? एसपी। ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। नहीं सर, वो है क्या फोकल रेडियस? अरे पॉइंट पी की फोकस से डिस्टेंस। ओके सर। फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस एक ही बात है। यस सर, डन। देखो इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज होगी। एक तो ये प्रॉपर्टी तो आती होगी सभी को, जैसे अपना इलिप्स में पैराबोला में होता था, ये हाइपरबोला और इसमें भी होता है कि अगर ये कोई कॉर्ड है और ये अपनी डायरेक्ट्री टेंजेंट है डायरेक्ट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग फोकस पे राइट एंगल बनाती है। इतना पता है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लेट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ellipse मेक्स एन एंगल अल्फा विद द मेजर एक्सिस। मतलब ये कोई लाइन है और ये मेजर एक्सिस से अल्फा बनाती है, ठीक है। एन एंगल बीटा विद द फोकल रेडियस, एंगल बीटा विद द फोकल रेडियस मतलब ये एंगल बीटा है, ठीक है। देन द पॉइंट रेडियस and show that the eccentricity E of the ellipse is given by cos beta by cos alpha। अब कैसे करेंगे यार? प्रॉब्लम तो हमने एक काम किया कि कॉम्प्लिकेसी तो है, तो समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि कुछ तो बढ़िया सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। एक तो डायरेक्ट्रिक्स बना देते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसा आएगी और ये एंगल 90 डिग्री होगा एंड ये अल्फा है, तो इधर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी अल्फा होगा, ठीक है। इसको P बोल देते हैं, ये जहां पे मीट कर रही है इसको Q बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं, ठीक है। कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी बेस, बेस कितना है PM डिवाइड बाय द हाइपोटेनियस PQ। कैन यू सी दिस? यस सर। एंड सिमिलरली cos बीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज, कैन बी सी दिस F1 which is base PF1 divided by PQ। वाह, हो गया। नाउ cos अल्फा बाई cos बीटा अगर हमने किया तो आई एम गेटिंग बाय पीएफ PM बाई PF1, PM बाई उल्टा कर दिया है क्या मैंने? अच्छा ठीक है, PM बाई PF1 विच इज 1 बाई E, तो cos बीटा, ठीक है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है सभी को? सर पीएम परपेंडिकुलर है ये? हाँ, वो हम ये तो होता ही ना, PM बाई PF इक्वल्स टू E। हाँ। अच्छी प्रॉब्लम थी। सर। Yes, तो वो sir. रेक्टेंगल बन गया क्या? रेक्टेंगल नहीं बनाया कहीं पर। ओके रेक्टेंगल नहीं है कहीं पर भी। अपोजिट एंगल 90 होने का मतलब रेक्टेंगल नहीं होता। ओके, पैरेलल लाइन से, ठीक है। सर या फिर जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्सिस को, वो पॉइंट निकालेंगे और फिर कॉस अल्फा और कॉस बीटा के टर्म्स में टेंजेंट का स्लोप निकाल के फिर एसेंट्रिसिटी। हाँ लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं?
हाँ सर, 4 से 5 स्टेप्स लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दे। सर यस सर अगर ये tan अल्फा ढूंढे तो स्लोप भी लिख सकते हैं ना, मतलब जिस पॉइंट पे करेगा उसमें तो अल्फा के ही टर्म्स आ रहे हैं। यस सर। नहीं, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, दोबारा बोले। सर टेंजेंट को मेजर एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करवाया तो एक पॉइंट आया, और पर उससे कोई मतलब नहीं है पॉइंट। अच्छा, उससे आप अल्फा निकालना चाहते हैं क्या? हाँ सर, मैं भी यही कह रहा था। सर लेकिन उसमें बी बाई की वैल्यू तो आ जाती है, लेकिन वो बस अल्फा के टर्म्स में आएगा इसेंट्रिसिटी तो देखो कुछ मैनिपुलेशन होगा। ओके। बढ़े आगे। सर साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा आता है स्लोप। ठीक है, पर उससे एसेंट्रिसिटी तो कैसे निकलेगी ना? ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा था मैं? A light ray, a light ray emanating from origin after the reflection from an elliptical mirror passing through 2, 2. Find equation of mirror, elliptical mirror. के भी दे रखा है, E इज इक्वल टू 1/√2 भी दे रखा है। सर एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 1। देखते हैं, बाकी लोग को भी कर लेने दो।
x square by 4 plus y square by 2 equals 1. नहीं, अच्छा तो नहीं आएगा। सर समझ नहीं यार आप कैसे कर रहे हो। सर x plus y minus 2 whole square by 8 plus x minus y whole square by 4 is equal to 1. सर x minus 1 square सर by ये 4 x plus y minus minus y 1 square by minus 2 whole square by 6 equals to 1. काफी लोग गलत कर रहे हैं, अभी तक केवल एक का ही सही हुआ है। सर x minus 1 whole square by 4 plus y minus 1 whole square by 2 equals to 1. गलत है। x plus y minus 2 का whole square by 8 upon x minus y का whole square by 4 सर x plus y minus 2 square by 8 plus, हाँ सेम। देखो बेसिकली क्या है ना कि सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो, अरे यार ये अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स नहीं है, ये थोड़ा टिल्टेड एलिप्स है। नजर आ रहा है क्या आपको? कुछ लोग ने इसको हॉरिजॉन्टल मान लिया, सारी गलती ही वहीं पर है। और अपने फोसाई अपने ये दोनों है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों फोसाई होंगे। ये वाली प्रॉपर्टी लगाई गई है, करेक्ट है। पासेस थ्रू फोकस। तो अब दूसरी बात, अपना जो सेंटर होगा ना, सेंटर अपना 1,1 होगा, लेकिन ध्यान दें लाइन अभी ये स्टैंडर्ड नहीं है। अब हम क्या जानते हैं, जैसे एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया था। तो ये अपना माइनर एक्सिस की इक्वेशन का स्क्वायर होता है। तो वो सबसे पहले तो माइनर और मेजर एक्सिस लिखते हैं। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन तो हो जाएगी इस बार y इक्वल टू एक्स, और माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी x प्लस वाई माइनस 2, क्योंकि 1,1 से पास हो रहा है। करेक्ट है क्या? दिख रहा है क्या ये सब लोगों को? यस सर। माइनर और मेजर। अभी हमारी जो इक्वेशन होती है वो होगी, माइनर पहले आएगा, तो x प्लस वाई माइनस 2 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स बाई रूट 2 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए और बी निकालना है। तो f1 f2 की डिस्टेंस 2ae और उससे आ जाएगा 2 रूट 2, और e तो अपना 1 बाई रूट 2 है, तो 2a 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 2, तो a तो 2 आ जाएगा। और e स्क्वायर होता है अपना 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विच इज 1 बाई 2, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू भी 1 बाई 2, और ए स्क्वायर आ रहा है 4, तो 4 बाई 2, तो बी स्क्वायर अपना 2 आ गया। करेक्ट है क्या? तो ए तो आ रहा है 2, तो 4 प्लस वाई माइनस एक्स बाई रूट 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। देखो ध्यान से। यस सर, यस सर। मुझे समझ में नहीं आया, आप लोगों से होना नहीं होना तो अलग बात थी, लेकिन गलत क्यों किया काफी लोगों ने? आगे बढ़े। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आप लोग को एक पैराबोला और एलिप्स की शीट मिली होगी। हाँ सर। आंसर्स भी मिलेंगे आपको उसके। नहीं सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर देता हूँ, दोनों करके आइएगा। ठीक है सर आंसर की हम्म आंसर की मिलेगी क्या? नहीं, आंसर की नेक्स्ट क्लास में ही देंगे, सॉल्यूशन थोड़ी देंगे। आंसर की नेक्स्ट क्लास में ही देंगे। पेपर की तरह करके आइएगा, चेक करेंगे किसके कितने होते हैं। है मेरे पास तो, ठीक है, करके आए एक बार, आंसर तो लिख के आए। यस सर। ठीक है, चलिए बाय बाय। सर आप बोलिए। सर वो माइनर वापस बताना वो कैसे लिखा? देखो मेजर तो ये वाली लाइन हो गई ना, y इक्वल टू एक्स, हाँ इसके परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी अपनी x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा। इसको सेंटर 1,1 से पास कर दिया। अच्छा ओके सर। इस क्लास वो का पीडीएफ वो रेस टेस्ट 58 पैराबोला ये वही वाली है? पीडीएफ मैं भी शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है, नहीं वो क्वेश्चन वाले पीडीएफ सर। क्वेश्चंस वाले पीडीएफ तो मिले होंगे ना आपको। हाँ सर वो रेस की बात कर रहे हो क्या आप? वर्कशीट या रेस नाम से दिया, रेस नाम से दिया होगा। यस हाँ सर, मिल गई है। ओके सर। दोनों करके आइएगा, अपन आंसर नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। डिस्कस सॉल्यूशन भी है, बट आप चाहो जैसा आपका मन होगा वैसे कर लेंगे। ठीक है।
सर अगली क्लास में होगा फिर डिस्कशन। भैया तो डिस्कशन कर लेंगे या हाइपरबोला कर लेंगे, जैसा मूड होगा वैसा कर लेंगे, ठीक है। और करके तो आने हैं आप। डिस्कशन करेंगे तो फिर पूरा टाइम निकल जाएगा उसमें, 2 घंटे से ज्यादा तो उसमें डिस्कशन में ही लग जाएगा। हाँ आंसर्स तो देंगे ही कम से कम। चलिए बाय बाय, ये मैं शेयर करता हूँ फाइल अभी ये वाली, हाँ ठीक है। सर ये शेयर करो। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर